नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी प्लस पर। तो 3 क्लासेस हैं दोस्तों। आप लोगों को मैं पहले बता दूं कि 3 क्लासेस आज होने वाली है। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं या जुड़ रहे हैं, तो आज 3 क्लासेस है, मिस मत करिएगा दोस्तों। बहुत कुछ आप लोग सीखोगे। मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूंगा कि मैं अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊं, क्योंकि आज की ये 3 क्लासेस सिर्फ और सिर्फ 3 फ्री क्लासेस ही नहीं है, ये जनता कर्फ्यू का सपोर्ट भी है और घर पर रहकर आप लोगों को आदत डालनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि मे बी ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में हमको एक दिन नहीं, एक एक हफ्ते के लिए भी घर पर रहना पड़े। तो मे बी ऐसा हो सकता है और भगवान ना करे कि ऐसी कोई कंडीशन आगे आए, बट फिर भी हमको आदत डालनी पड़ेगी इस चीज की। और आज घर पर रहिए, घर से अवॉइड करिए, घर के गेट के बाहर भी मत निकलिए, घर के अंदर ही रहिए। ये आपकी सुरक्षा के लिए है और आपके लिए ही है। ठीक है, इससे किसी और को फायदा नहीं होगा, इससे आप ही लोगों को फायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ये सोच रहे हैं कि भाई एग्जाम तो पोस्टपोन हो रहे हैं, पढ़ाई करके अभी क्या मतलब, तो ऐसा मत सोचिए दोस्तों। क्योंकि जैसे ही ये जो, ओहो, क्या डाल दिया मैं, एक सेकेंड। हाँ, तो जैसे ही ये सब चीजें खत्म होगी, तो आप लोगों के जो एग्जाम हैं वो फिर से जब कंडक्ट होंगे, आप लोगों के पास समय नहीं बचेगा, और ये समय को जो सही तरीके से यूज करेगा वही एग्जाम क्लियर कर पाएगा। तो इस समय को सही तरीके से आप लोग यूज करिए और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। तो क्लास के टाइमिंग में आप लोगों को बता देता हूँ कि कितने कितने बजे क्लास होने वाली है आज। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? प्लस कोर्स में है ना बेसिक्स। देखिए, जितने भी लोग नए हैं और ये सोच रहे हैं कि सर कहाँ से बेसिक करें, दोस्तों बेसिक के लिए आप ऐसा, मतलब अगर सोच रहे हो ना कि बस आप ए से स्टार्ट करोगे, पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी, ये पॉसिबल नहीं होता। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है जिनको भी बेसिक्स करने। आप क्लास में आते जाओगे, थोड़ी थोड़ी चीजें सीखते जाओगे, ऑटोमेटिक आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। प्लस वाली क्लास शाम में होगी। ये फ्री क्लासेस है। अभी ये वाली क्लास चल रही है, 12:30 से 1:30 बजे तक एक और क्लास होगी, और 2 बजे से 3 बजे तक एक और क्लास होगी। तो ये तीनों क्लासेस में आप लोगों को आना है। नीलेश जी, मैं आपकी क्लासेस वीडियो देखते रहता हूँ, तो मेरा रूममेट वो टॉन्ट मारते रहता है
कि क्या देखते रहते, इससे अच्छा खुद से पढ़ ले। देखो, अगर खुद से पढ़ के पेपर निकल जाता तो पूरी दुनिया खुद से ही पढ़ के पेपर निकाल लेती, फिर जरूरत ही क्या थी टीचर्स की। अगर हम खुद से ही पढ़कर सब कुछ कर लेते तो फिर हम स्कूल क्यों जाते? अगर हम खुद से ही पढ़कर सब कुछ कर लेते तो हम कॉलेज क्यों जाते? हम कोचिंग क्यों जाते? हम ट्यूशन क्यों जाते? अगर घर पर रहकर ही भगवान की प्रार्थना की जा सकती है, भगवान को याद किया जा सकता है, तो हम मंदिर क्यों जाते? तो पॉइंट है भाई, अगर सामने वाला समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो भाई फिर हम नहीं समझा सकते ऐसे लोगों को। तो उनको अपने हिसाब से करने दो, आप अपने हिसाब से करो। चलिए, तो काफी सारे लोगों का सॉल्व हो चुका होगा दोस्तों। कितने लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, यस कर दीजिए एक बार फटाफट। और जितने भी लोग क्लास में मौजूद है, फटाफट आप लोग लाइक करना स्टार्ट कर दीजिए। देखते हैं आज कितने लोग आए हैं, कितने लोग जनता कर्फ्यू सपोर्ट कर रहे हैं, पता चलना चाहिए क्लास में कितने लोग मौजूद हैं। कौन कौन है भाई जो जनता कर्फ्यू सपोर्ट कर रहा है? लाइक करिए फटाफट। 40% लोगों का बन चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना चाहिए था। 8 बॉक्सेस, अच्छा बॉक्स पजल की मैंने ट्रिक बताई है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, जो 40% लोगों का सॉल्व हो गया, क्या वो ट्रिक इस क्वेश्चन में लगी? क्या आपने उस ट्रिक से बनाया या सिंपल तरीके से ही बन गया? सिंपल से ही बन गया। तो देखो, बॉक्स पजल बनाने के लिए आप लोगों के पास दो तरीके होते हैं। या तो आप सिंपल जो नंबरिंग सिस्टम होता है वैसे भी बना सकते हो, या फिर वो ट्रिक लगा के भी बना सकते हो। डिपेंड करता है कि किस प्रकार की कंडीशंस दी गई है। अगर आपको कंडीशन देकर बता देता है कि बॉटम कौन सा है और टॉप कौन सा है, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट जिसमें नहीं बताता है उसमें आप वो वाली ट्रिक लगा सकते हो। ठीक है, तो वो ट्रिक क्या है वो आप लोग सीख जाएंगे। आप लोग क्लास में आते रहेंगे, आप लोगों को वो ट्रिक सीखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, 8 बॉक्सेस ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर केप्ट वन अबाउट द अदर, ईच बॉक्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, रेड ग्रीन ब्लू येलो व्हाइट ब्लैक वॉयलेट एंड पिंक, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। बॉक्स एच इज केप्ट थर्ड फ्रॉम द टॉप। ये बता दिया, मतलब कि आपको वो ट्रिक नहीं लगानी है। ठीक, अगर आपको टॉप या बॉटम बता दिया मतलब वो ट्रिक नहीं लगेगी। सिंपल सी चीज है, एक लाइन से ही हम समझ जाएंगे कि जो बॉक्स की ट्रिक मैंने बताई है वो लगेगी या नहीं लगेगी। ठीक है, तो आपको क्या बोल दिया यहाँ पर, बॉक्स एच इज केप्ट थर्ड फ्रॉम द टॉप। तो 8 बॉक्सेस थे, सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पर। 8 7 6 5 4 3 2 1। वैसे नंबरिंग नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, बट कर लेते हैं क्योंकि हमको टॉप का पता चल चुका है। तो यहाँ पर आपको क्या बोला था, एच इज केप्ट थर्ड फ्रॉम टॉप, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर एच आ जाएगा। ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बॉक्स एच एंड रेड कलर, तो एच और रेड वाले के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स है। ठीक है, एज मेनी बॉक्सेस केप्ट बिलो बॉक्स बी इज केप्ट अबव द रेड कलर बॉक्स। रेड के ऊपर जितने हैं बी के नीचे उतने ही होंगे। 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स सी एंड ब्लैक कलर बॉक्स, तो सी और ब्लैक वाले के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। बफरिंग हो रहा है। सही तो चल रहा है। चलिए, तो आगे क्या बोल रहा है आपको, बॉक्स एंड बॉक्स सी इज केप्ट अबव ब्लैक कलर बॉक्स, तो ब्लैक के ऊपर में सी वाला होना चाहिए। तो सी को ऐसे बना सकते हो आप ऊपर की तरफ, इसको हटा देते हैं यहां से। आगे आपको बोल रहा था, बॉक्स ई इज केप्ट इमीडिएटली बिलो द ब्लैक कलर बॉक्स। ई जो है वो ब्लैक वाले के जस्ट नीचे है। बॉक्स ई इज नॉट रेड कलर बॉक्स, ई जो है ये रेड कलर का नहीं होगा। बॉक्स सी इज नॉट केप्ट इमीडिएटली अबव बॉक्स बी, सी जो है वो बी के जस्ट ऊपर नहीं होगा। बॉक्स ई इज केप्ट बिलो बॉक्स एच, एच के नीचे कहीं पर ई वाला बॉक्स पड़ा हुआ है। जी इज केप्ट इमीडिएटली बिलो बॉक्स एफ, जी जो है वो एफ के इमीडिएटली बिलो है। ठीक है, एज मेनी बॉक्स केप्ट अबव बॉक्स एफ इज केप्ट बिलो बॉक्स डी, मतलब एफ के ऊपर और डी के नीचे सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस है। 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स ए एंड द येलो कलर बॉक्स, ए और येलो वाले के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। ठीक है, वॉयलेट कलर बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव पिंक कलर बॉक्स, वॉयलेट वाला जो है ये पिंक वाले के जस्ट अबव है।
अरे यार, किसको किसको बफरिंग का इशू आ रहा है, यस करो, तो बाकी लोग नो करो। भाई जिनको भी बफरिंग का इशू आ रहा है, आप लोग रिफ्रेश कर लो एक बार, सही हो जाएगा सब। आपका नेट थोड़ा सा स्लो होगा, उस वजह से इशू आ रहा होगा। बॉक्स एच इज नॉट पिंक कलर। बॉक्स एच जो है ये पिंक कलर का नहीं है, तो यहाँ पर एच में हम ये ऐसा क्रॉस कर सकते हैं कि एच पिंक कलर का नहीं है। ग्रीन कलर बॉक्स इज केप्ट अबव व्हाइट कलर बॉक्स। ग्रीन जो है वो व्हाइट के ऊपर है। ग्रीन जो है ये व्हाइट के ऊपर है, ठीक है। बट केप्ट बिलो ब्लू कलर बॉक्स, लेकिन वो ब्लू के नीचे है। कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बता सकता है? आपके पास जितनी भी कंडीशंस है, कहां से आप स्टार्ट कर सकते हो, बता सकते हो? एच और रेड वाले से स्टार्ट कर सकते हो। देखो आपको क्या करना है, पॉसिबिलिटी चेक करना है। कैसे पॉसिबिलिटी चेक करेंगे? भाई देखो, सिंपल सी चीज है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी फिंगर रूल लगा सकते हो आप चेक करने के लिए, या फिर आप दो पॉसिबिलिटी बना सकते हो, आपकी चॉइस है। मैं सजेस्ट करूंगा फिंगर रूल। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं भाई, एच अगर आपको पता है, एच से आप क्या कर सकते हो, 1% छोड़कर यहां पर रेड रख सकते हो। यहां पर रेड रख सकते हो ना, एच से 1% छोड़कर ऊपर की तरफ। अगर रेड टॉप पे आ जाएगा तो बी बॉटम पे आ जाएगा। यहां पर बी बॉटम पे आ जाएगा, आ जाएगा ना। और आपको क्या पता है इसके अलावा? चलो रख के देखते हैं, ठीक है। ये एच है, यहां पर अगर मैं रख देता हूं रेड को, तो रेड टॉप पे हो गया तो बी बॉटम पे आ जाएगा। इसके बाद कौन सी कंडीशन है? सी ब्लैक ई। कितने बॉक्सेस जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बॉक्सेस जा रहे हैं। भाई सी को आप कहां पर रख सकते हो, सी रेड पे रख सकते हो क्या? सी को रेड पे रख सकते हो? सी को रेड पे रख सकते हो? नहीं बोलने वाले, क्यों नहीं रख सकते वो भी बताया करो। क्यों नहीं रख सकते, उसके पीछे क्या रीजन है? अरे सी अबाउ भी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं बोला है भैया। सी जस्ट अबाउ भी नहीं हो सकता, ऐसा बोला है। कंडीशन को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। देखो कैसे करना है इसको, चेक कैसे करते हैं चीजों को। अगर मान लो कि मैं सी को यहां पर रखता हूं, ठीक है, मान लो कि मैं सी को यहां पर रखता हूं, तो क्या हो जाएगा? 3 बॉक्सेस छोड़ के ये ब्लैक हो जाएगा, और ये ई आ जाएगा, होगा ना। जैसे अगर सपोज करो मैं सी को यहां पर रखता हूं, तो 1 2 3 छोड़कर ये वाला ब्लैक हो जाएगा, और ब्लैक के जस्ट नीचे ई आ जाएगा। तो ऐसे केस में मुझे एफ के ऊपर जितने डी के नीचे उतने चाहिए। तो एफ के ऊपर जितने डी के नीचे उतने के लिए मेरे पास कौन सी जगह बच रही है? या तो ये वाली और ये वाली, या तो फिर ये वाली, 4 और 5। यही हो पाएगा ना। बट आपको क्या पता है, एफ के नीचे तो जी होना चाहिए भाई, यहां तो आप एफ को रख ही नहीं सकते। यहां पर भी आप एफ को नहीं रख सकते। आप यहां पर एफ को रखोगे तो आपको डी भी चाहिए, तो जी कहां जाएगा? एफ जी आप सेट ही नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रहा है? भाई एफ के ऊपर जितने डी के नीचे उतरे, मतलब अगर नीचे से आप एफ को यहां पर रख रहे हो सेकंड पे, तो ऊपर से सेकंड पे आपको डी को रखना पड़ेगा। तो एफ यहां रखोगे तो जी कहां जाएगा? एफ यहां रखोगे तो जी कहां जाएगा? एफ यहां रखोगे तो डी यहां आएगा, तो जी कहां जाएगा? एफ यहां रखोगे तो जी कहां आएगा? पॉसिबल ही नहीं है ना। हटा दो इसको, सी को यहां नहीं रख सकते आप। तो ऐसे पॉसिबिलिटी चेक किया करो। अब उसके बाद आपके पास क्या बच गया, यहां पर रख के देख लेते हैं सी को। अगर मैं सी को यहां रखता हूं, 1 2 3 छोड़कर यहां पर हो जाएगा ब्लैक, और ब्लैक के नीचे ई। इससे नीचे तो पॉसिबल ही नहीं था भाई, क्योंकि ई को बी के ऊपर तो बैठा नहीं सकते। भाई बी की गोद में तो नहीं बैठा दोगे ना ई को। तो इसके आगे तो और पॉसिबल ही नहीं है, तो ये हमारा सेट हो गया, कंफर्म है ये, 101% कंफर्म। अब देखो नीचे से दो बॉक्सेस अगर फिल हो चुके हैं, नीचे से दो बॉक्सेस फिल हो चुके हैं, ऊपर से 3 बॉक्सेस फिल हो चुके हैं, तो डेफिनेटली आपके पास कौन सी जगह बचती है, सिर्फ और सिर्फ 4 और 5 वाली। सिर्फ और सिर्फ 4 और 5 वाली बचती है एफ और डी के लिए। एफ के ऊपर जितने डी के नीचे उतने, और एफ के नीचे आपको जी चाहिए था, तो आप एफ को यहां पर रखो, जी को यहां पर रखो, डी को यहां पर रखो। एक कौन सा बचा आपके पास, जल्दी बताओ कौन सा बचा आपके पास? ए बचा ना यार, यहां रख दो।
अब ए से क्या रखना था, येलो रखना था, येलो रख दो यहाँ पर। यार कमेंट रुक गए हैं। हाँ अब आ रहा है कमेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेट भाई, ये वाली कंडीशन हो गई, ए से येलो वाली हो गई, ये वाली हो गई, एच से रेड वाली हो गई, रेड से ऊपर बी से नीचे ये वाली भी कंडीशन हो गई, एच के नीचे ई है ये वाली कंडीशन भी हो गई। बचा क्या आपके पास? आपके पास ये बचा है कि पिंक के ऊपर जस्ट वॉयलेट होना चाहिए, पिंक के ऊपर जस्ट वॉयलेट होना चाहिए। और एच जो है वो पिंक नहीं है, तो देखो यहाँ पर पिंक के ऊपर वॉयलेट तो रख नहीं सकते, तो यहाँ पर रख दो पिंक और वॉयलेट। अब बचा क्या था ये, इसको सेट कर दो, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, सॉल्व। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। देखो पॉसिबिलिटीज चेक करने से बहुत जल्दी क्वेश्चन बनते हैं। आपको देख के भले लग रहा होगा कि यार ये तो टाइम लगेगा, नहीं लगता टाइम। विद इन सेकंड्स आप कंडीशंस को पूरा सेट कर दोगे, बस आपको कंडीशन नोट करना है और पॉसिबिलिटीज चेक करना है, बस इसमें जो समय जाएगा जाएगा, बाकी सेट करने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। एच के नीचे अगर रेड रखते तो रख के देखो, गलत होगा भाई। अब एक सही हो गया तो दूसरा तो गलत ही होगा ना डेफिनेटली। अब आप ये बोलोगे सर आपने ऊपर ही क्यों रखा, भाई मिनिमम पॉसिबिलिटी चेक की जाती है हमेशा। मिनिमम क्या है, टॉप से स्टार्ट करो या तो बॉटम से स्टार्ट करो। भाई रेड को नीचे रखते हो वो तो बीच हो जाता है ना, बीच से कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं चालू करनी चाहिए। आप या तो ऊपर से जो भी लास्ट पोजीशन बन रही है वहां से स्टार्ट कर लो, या तो नीचे से जो भी लास्ट पोजीशन बन रही है वहां से स्टार्ट कर लो। 70% केसेस में वो सही हो जाता है। एफ डी समझ में नहीं आया भाई, एफ के ऊपर जितने डी के नीचे उतने। अब जैसे कि मैंने 5 और 4 पे रखा था, तो 5 और 4 पे रखने से क्या हो गया भाई, अगर मैंने एफ को यहाँ रखा, डी को यहाँ रखा, तो 5 के ऊपर क्या क्या था, 6 7 8, और 4 के नीचे क्या था, 3 2 1। तो 3 ऊपर 3 नीचे बराबर होना चाहिए हमेशा, वो वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो दो केसेस लेते तो टाइम आपको ज्यादा लगता, दो केसेस लेते तो, इसलिए दो केसेस मत लिया करो, सिंगल केस में भाई, सिंगल केस, एक पॉसिबिलिटी मोर देन इनफ। जब तक क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो तब तक सिंगल पॉसिबिलिटी इज मोर देन इनफ टू सॉल्व अ पजल। कॉइन से मैक्सिमम कितना डिस्काउंट मिलता है? 10%। अरे यार क्या इंग्लिश इंग्लिश यार, थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ इंग्लिश बोलने का, ऐसा मत करो यार, ऑकवर्ड फीलिंग आती है। आज प्लस क्लास इंग्लिश में कराओ। डिस्काउंट अनअकैडमी प्लस पर जिसको भी डिस्काउंट लेना है, अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं, अंकुश YT10। इस कोड का इस्तेमाल करके आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जितने ज्यादा समय का आप लोगे उतना ज्यादा डिस्काउंट होते जाता है। 6 मंथ की जो फीस होती है वो होती है 4800। इसमें आपको 10% मिल जाएगा इस कोड को लगाकर। और 1 ईयर की होती है 6000, और 2 ईयर की है 7200। तो जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि 2 साल तक आप सारे पेपर भी दे सकते हो, सारी तैयारी भी कर सकते हो। और इस चीज का बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि सीईटी हो गया तब फिर क्या करेंगे। सीईटी हो गया तो हम सीईटी के हिसाब से पढ़ाएंगे भाई, जो सिलेबस अभी हम नॉर्मल के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, अगर सीईटी हुआ तो सीईटी के सिलेबस पढ़ाएंगे। तो उसका टेंशन आप लोगों को लेने की जरूरत नहीं है। चलिए कितने लोगों का सॉल्व हो गया ये वाला क्वेश्चन, यस कर दो एक बार।
48% लोगों का हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखते जाइए। 7% PQRSTVNW attend the lecture in a week start from Monday and ends on Sunday। मंडे से स्टार्ट होता है और संडे को खत्म होता है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक, आगे आपको क्या बोल रहा है, ईच वन ऑफ देम वियर्स डिफरेंट ब्रांड शर्ट। तो अलग अलग ब्रांड की शर्ट पहनते हैं। तो यहाँ पर आपको नाम दिए हुए, नॉट नेसेसरली द सेम ऑर्डर। टी अटेंड्स अ लेक्चर ऑन फ्राइडे। टी जो है वो फ्राइडे के दिन लेक्चर अटेंड करता है। मोर देन 2% अटेंड द लेक्चर बिटवीन टी एंड द वन हु वियर्स गेस शर्ट। तो भाई मोर देन 2 मतलब कि मिनिमम 3 तो होना ही चाहिए। भाई मोर देन 2% बोला है ना, मतलब मिनिमम 3 तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर देखो, 2 से ज्यादा तो नीचे दिख ही नहीं रहा है। ऊपर 1 2 3 दिख रहा है ना, तो गैस यहाँ पर आ जाएगा ना टॉप पे। 2% अटेंड द लेक्चर बिटवीन एस एंड द वन हु वियर्स डीजल शर्ट। तो 2% है एस और डीजल वाले के बीच में। ठीक है, एस अटेंड द लेक्चर ईदर ऑन वेंसडे और थर्सडे। तो वेंसडे या थर्सडे को कौन अटेंड करता है भाई, एस। तो एस या तो यहां पर आएगा या तो यहां पर आएगा। ठीक, आगे आपको क्या बोल रहा है, एज मेनी पर्सन अटेंड द लेक्चर आफ्टर द वन हु वियर डीजल शर्ट अटेंड द लेक्चर बिफोर डब्ल्यू। जितने डीजल के बाद वाले लेक्चर अटेंड करते हैं उतने डब्ल्यू के पहले लेक्चर अटेंड करते हैं। मतलब डीजल के बाद जितने भी लोग होंगे डब्ल्यू के ऊपर उतने ही लोग होंगे। यही बोल रहा है आपको। आगे क्या बोल रहा है आपको, द वन हु वियर जारा शर्ट अटेंड द लेक्चर इमीडिएटली बिफोर क्यू। क्यू के जस्ट पहले जारा वाला आएगा। 2% अटेंड द लेक्चर बिटवीन पी एंड द वन हु वियर जारा। तो पी और जारा के बीच में 2 लोग हैं। आर अटेंड द लेक्चर बिफोर पी। आर जो है वो पी के पहले अटेंड करता है। एज मेनी पर्सन अटेंड द लेक्चर बिफोर आर अटेंड द लेक्चर आफ्टर द वन हु वियर वैन ह्यूजन। मतलब क्या बोल रहा है आपको, बिफोर आर, आर के पहले जितने भी होंगे वैन ह्यूजन के नीचे उतने ही होंगे। ठीक, आगे बोल रहा है द वन हु वियर प्यूमा शर्ट अटेंड द लेक्चर बिफोर द वन हु वियर नाइके शर्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, द वन हु वियर प्यूमा शर्ट अटेंड द लेक्चर बिफोर द वन नाइके। ठीक है, टी डज नॉट वियर नाइके, तो यहां पर ये टी नहीं होगा। ठीक, चलिए कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, एकदम ही हलवा। देखते ही साथ ही समझ में आ रहा है कि तो हलवा है, बना हुआ पैकेट वाला हलवा। फाड़ो और खा जाओ बस। भाई आपको एस और डीजल वाली कंडीशन दे दी है ना, एस और डीजल वाली कंडीशन दे दी है। चलो सपोज करो मैं मिनिमम पॉसिबिलिटी लेनी है तो टॉप से लेते हैं भाई। टॉप से एस कहां पर आ सकता है, यहां पर आ सकता है। ये एस ले लिए। ठीक, एस को यहां पर लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 छोड़कर डीजल यहां पर हो जाएगा। अब डीजल के नीचे अगर आपको 1 दिख रहा है तो डब्ल्यू के ऊपर 1 दिखना चाहिए। ये हो गया आपका। ठीक, अब इसके बाद क्या सेट कर सकते हो, आर और वैन ह्यूजन। देखो आपको पता है आर और वैन ह्यूजन सेट करना है आपको। आप 1 2 पे तो सेट, देखो सिंपल सी चीज है, इसको समझने की कोशिश करना। क्यू जारा भी सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्यू जारा को ही सेट कर लेते हैं। अगर सपोज करो कि भाई मैं क्यू को यहां पर लेता हूं तो जारा तो यहां आएगा नहीं। क्यू को यहां लूंगा तो जारा तो यहां आएगा नहीं। अगर मैं क्यू को यहां पर लूंगा तो जारा यहां पर आ जाएगा। ध्यान से देखते जाना भाई, पॉसिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। क्यू को मैं यहां लूंगा तो जारा तो यहां आ नहीं सकता। क्यू को यहां लूंगा तो जारा तो यहां आ जाएगा, पर जारा से 2 छोड़कर पी चाहिए, बट वहां तो डब्ल्यू है, पॉसिबल नहीं है। क्यू को यहां लूंगा, जारा यहां पर आ जाएगा, और जारा से 2 छोड़कर पी चाहिए तो पी यहां पर आ जाएगा। आ सकता है ना, आ सकता है ना। और ऊपर आप ले नहीं सकते, तो सिर्फ यही वाली कंडीशन है। फिट कर दो इसको, क्यू को यहां, जारा यहां, 2 छोड़कर पी यहां, पी के ऊपर आर। बचा क्या था आपके पास, टी, नहीं, क्या बच गया था आपके पास, एक लेटर कौन सा बच गया यार, वी बच गया। वी को यहां पर रख दो, हो गया भाई सेट। अब बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा है ये वाली सारी चीजें तो सेट हो गई। एस 2 छोड़ के डीजल ये भी हो चुका है आपका, पी जारा ये भी हो चुका है। आर के ऊपर जितने लोग हैं, आर के ऊपर तो कोई भी नहीं है, तो वैन ह्यूजन को नीचे रख दो। ठीक, और क्या था भाई आपके पास, नाइकी के ऊपर प्यूमा होना चाहिए, लेकिन नाइकी टीम पे नहीं आएगा, तो नाइकी यहां पर आ जाएगा। इसके ऊपर प्यूमा होना चाहिए। जो बच गया उसको यहां पर रखो, सॉल्व।
हमेशा मिनिमम पॉसिबिलिटी में अगर चेक करोगे तो वो आपका क्वेश्चन 70% टाइम तुरंत सेट हो जाएगा, 70% तुरंत सॉल्व हो जाता है। आपको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्या बोलिए? फिंगर रूल बता दीजिए। ये फिंगर रूल तो ही तो था, ये फिंगर रूल से ही तो चेक कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाइए जल्दी से। एस थर्सडे क्यों नहीं लिए? अरे मिनिमम पॉसिबल, बार बार बोलता हूँ यार, आप लोग सुनते नहीं। मिनिमम पॉसिबिलिटी चेक करो ना, टॉप से एस कहां पर आ सकता है? पहले पे नहीं था, दूसरे पे नहीं था, फिर वेंसडे पे था। तो पहले वेंसडे पे चेक करो, फिर थर्सडे पे चेक करना। जल्दी बनाओ। मैक्सिमम प्लस वाले हैं। चलो पोल मार करो भाई, कितने लोग यहाँ पर प्लस वाले हैं, यस करो एक बार। कल इतना बोलने के बाद भी फर्क नहीं पड़ा वहां से, मतलब कुछ लोगों को तो फर्क पड़ा होगा, पर बाकियों को फर्क नहीं पड़ा होगा। कड़वे वचन 3 की जरूरत है अब। इस बार ऑडियो में देना पड़ेगा कड़वे वचन। खुद से बैठ के ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। खुद से बैठ के 4 घंटा भी नहीं पढ़ोगे आज। छुट्टी का दिन है, सो के निकाल दोगे, या मूवी देख लोगे, या फोन में बतिया लोगे। नहीं यकीन आता करके देख लो भाई, हम कर चुके हैं ये सब चीजें, हमको पता है। जिस दिन छुट्टी का दिन होता है और हम सोचते हैं ना आज तो पढ़ाई करेंगे दिन भर, रात के समय यही सोचते हो आज तो नहीं हो पाई, कल पूरा पढ़ाई करेंगे दिन भर। चलिए, तो कितने लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, एक बार यस कर दीजिए फटाफट। 30% लोगों का हुआ है। 1 मिनट और, चलो ठीक है ले लो 1 मिनट और। टाइम ज्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, टाइम तो धीरे धीरे जब आप सीखते जाओगे ना चीजें ऑटोमेटिक कम होते जाएगा। आइडल टाइम फॉर दिस 3 मिनट मैक्स टू मैक्स। आपका क्या प्लान है सर आज का? मेरी तो क्लासेस है कंटिन्यू भाई, 3 बजे तक तो क्लास है, फ्री वाली क्लास। उसके बाद फिर 3.5 घंटे मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, मतलब उसमें भी मैं एक आध यूट्यूब का सेशन ले लूंगा। और 6:30 बजे से फिर प्लस की क्लास है रात के 10 बजे तक। तो अपना अपना सब सेट है शेड्यूल। सुबह से क्लास ही चल रही, 9 बजे से 10:30 बजे तक प्लस की क्लास थी। फिर 11 बजे से 12, 12:30 से 1:30, और 2 से 3 ये फ्री क्लासेस है।
फिर 6 से 6:30 से 8 और 8:30 से 10 ये प्लस क्लासेस है, तो अपना दिन तो ऐसे ही निकल जाएगा। इतना तो कोई लोग पढ़ते भी नहीं होंगे, इतनी देर तो लोग पढ़ते भी नहीं होंगे जितनी मैं क्लासेस ले लेता हूँ। मतलब कुछ लोग पढ़ते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं जिनको जॉब चाहिए वो तो पढ़ते हैं भाई। जो मजाक मजाक में चालू कर दिए पढ़ाई और बैठे बैठे सोच रहे हैं कि नौकरी लग जाएगी, वो लोग नहीं पढ़ते इतना। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 8% ABCDEFG and H are sitting around a separate table and they are facing away from the center. Each one of them like different colors such as red, green, blue, yellow, orange, white, gray and purple. All of the above information is not necessarily in the same order. चलिए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपको आपको बोल रहा है कि एक सर्कुलर अरेंजमेंट आपको बनाना है। इस पे 8 लोग बैठते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। सबको अलग अलग कलर पसंद है। फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। यार देखो, कमेंट्स को ना हाइड कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन होता है। अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो कमेंट्स की वजह से, तो कमेंट्स जब मैं एक्सप्लेन करता हूं तो हाइड कर दिया करो, ठीक है। और जब मैं बात करते रहता हूं और आपको क्वेश्चन बनाना होता है तब आप ईयरफोन निकाल लिया करो, ठीक है। तो आप देखो, हर चीज का एक सॉल्यूशन होता है, वो सॉल्यूशन आपको खोजना पड़ेगा। आप चीजों से भाग नहीं सकते, यार कंसंट्रेट नहीं हो रहा है मैं नहीं करूंगा। आपको उसका आपको उसका एक सॉल्यूशन खोजना पड़ेगा खुद से, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला, 8 लोग बैठते हैं, सबके सब बाहर की तरफ फेस करते हैं और सबको कुछ अलग अलग कलर पसंद है। आगे क्या बोल रहा है, 2% सीट बिटवीन जी एंड द वन हु लाइक ब्लू। 2% बैठते हैं जी और ब्लू वाले के बीच में, ठीक है। बी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक ब्लू। तो बी जो है वो ब्लू वाले के इमीडिएट राइट में बैठता है। द वन हु लाइक येलो सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी। जिसको भी येलो पसंद है वो सेकंड टू लेफ्ट में बैठता है बी के। डी लाइक पर्पल, डी को पर्पल पसंद है। एफ सीट्स थर्ड टू राइट ऑफ डी। एफ जो है वो थर्ड टू राइट में बैठता है डी के। ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। ई जो है वो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है। एफ इधर लाइक येलो और लाइक ब्लू। एफ को क्या पसंद है भाई, या तो येलो पसंद है या तो ब्लू पसंद है। और क्या बोल रहा है, 2% सीट बिटवीन ई एंड द वन हु लाइक व्हाइट। ई और व्हाइट वाले के बीच में 2% बैठते हैं। ओनली 1% सीट बिटवीन एच एंड द वन हु लाइक व्हाइट, ठीक है। द वन हु लाइक रेड सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ सी। सी के सेकंड टू राइट पे व्हाइट वाला सॉरी रेड वाला बैठता है, ठीक है। द वन हु लाइक रेड सिट सेकंड टू राइट ऑफ सी। 3% सीट बिटवीन ए एंड द वन हु लाइक ग्रे। ए और ग्रे वाले के बीच में 3% बैठते हैं। ये वाली कंडीशन का मतलब क्या है बताओ भी जल्दी। इस कंडीशन का मतलब क्या है, इसको ऐसे नोट नहीं करते हैं, इसको नोट करते हैं ऑपोजिट। इसको ऐसे नोट करेंगे, कभी भी 8 लोगों के अरेंजमेंट में अगर बीच में 3 पर्सन आ रहे हैं मतलब वो दोनों आमने सामने होंगे, तो इसको हमेशा ऐसे नोट करना है, ठीक है। इससे जल्दी बनता है। एच लाइक्स ग्रीन एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक ग्रे। तो एच जो है वो ग्रे वाले का इमीडिएट नेबर नहीं है। तो एच अगर ग्रे वाले का इमीडिएट नेबर नहीं है, ऐसे क्रॉस कर दो। और क्या बोला है आपको, एच लाइक्स ग्रीन एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर। तो एच को क्या पसंद है, ग्रीन पसंद है, ठीक है। चलिए अब यहां पर दोस्तों इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कौन सी ऐसी कंडीशन है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो, जल्दी बताओ। ब्लू और बी से स्टार्ट करोगे। भाई देखो, सबके सब बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं, सबके सब बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, ब्लू को रख सकते हैं। चलो रख देते हैं भाई। मान लो यहां पर ब्लू है, ये बाहर की तरफ फेस कर रहा है, तो इसके इमीडिएट राइट में बी है ना। ये देखो, ये वाली कंडीशन, इमीडिएट राइट में बी, बी यहां पर आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखो बी से आपको क्या पता है भाई, बी से 1% छोड़कर लेफ्ट में कौन होना चाहिए, येलो होना चाहिए। तो बी से, बी भी बाहर की तरफ देख रहे हैं ना, बी से 1% छोड़कर लेफ्ट में यहां पर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी हो गई, ये वाली कंडीशन भी हमारी हो गई। अब आपको पता है ब्लू से 2% छोड़कर जी है,
ब्लू से 2% छोड़कर जी है, तो जी कहाँ कहाँ पर आ सकता है भाई? जी यहाँ पर आ सकता है या फिर जी यहाँ पर आ सकता है। दो ही चीजें हैं आपके पास। अब इसके बाद देखो और कौन सी कंडीशन आप सेट कर सकते हो, सोचो 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 जल्दी से। जल्दी सोचो, कमेंट नहीं आ रहे। ई और एफ सेट करोगे? भाई देखो कंफर्म हो गया ना, आपको क्या पता है एफ जो है वो या तो येलो है या तो ब्लू है। एफ या तो येलो है या तो ब्लू है। और एफ से लेफ्ट में ई होना चाहिए। एफ के लेफ्ट में ई होना चाहिए। एफ के लेफ्ट में ई होना चाहिए। ठीक, चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहां पर। अगर मान लो कि भाई मैं एफ को लेता हूं यहां पर ऐसा ब्लू में, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में ई यहां पर आ जाएगा ऐसा। आ जाएगा ना? अरे यार कमेंट्स को क्या हो गया? अगर मैं एफ को यहां पर लेता हूं ब्लू में, क्योंकि एफ जो है वो येलो भी हो सकता है ब्लू भी हो सकता है, कुछ भी आपको नहीं पता। ठीक है ना? अब देखो अगर मैं ऐसा सेट करता हूं, ये तो हो गया ना, इसको काट देते हैं पहले। ठीक है। अब देखो भाई, अगर एफ को मैं यहां लेता हूं तो ई जो है उसके इमीडिएट लेफ्ट में हो जाएगा, क्योंकि बाहर की तरफ फेस कर रहा है। ठीक। अब ये देखो एफ जो था वो डी पर्पल के 2% छोड़कर राइट में होना चाहिए था। तो भाई डी पर्पल के 2% छोड़कर राइट में अगर एफ है, मतलब कि डी पर्पल यहां पर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, तो जी तो कंफर्म हो जाएगा यहां पर। चलो सेट कर देते हैं भाई, डी पर्पल। तो इसके फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, ये देखो डी पर्पल से थर्ड राइट में एफ। और जी वाला यहां पर कंफर्म हो जाएगा, ये ऐसा। ये कंफर्म हो गया। हमारी ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई, और क्या बच रहा है आपके पास अब? भाई प्लस का साइन होता है, उसको छोड़ दो। चलो ई वाइट को देखो अभी। ई से 2% छोड़कर या तो आप वाइट को यहां पर रख सकते हो या तो आप वाइट को यहां पर रख सकते हो। ठीक है। ई वाइट को आप यहां पर रख सकते हो, ये और ये जगह पे, ये दोनों जगह पे आप रख सकते हो। वाइट, ई और वाइट को, ये देखो ये ई है। 2% छोड़कर वाइट यहां पर, या फिर 2% छोड़कर वाइट यहां पर। अब दोस्तों आप पहले तो एच को सेट करो। एच से वाइट, जैसे अगर सपोज करो मैं वाइट को यहां पर रखता हूं तो एच यहां पर हो जाएगा। ठीक है। और एच ग्रीन है ना हमारा। एच ग्रीन, ए ग्रे। अच्छा ए ग्रे को भी तो सेट कर सकते हैं। चलो ए ग्रे को लिए देखते हैं हमारे पास प्लस का साइन कहाँ कहाँ पर दिख रहा है। ध्यान से देखना भाई, आपके पास किसी भी सर्कुलर अरेंजमेंट में या तो प्लस का साइन होता है या तो क्रॉस का साइन होता है। ठीक है। ठीक। आप ए को ये वाली लाइन पे तो सेट नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि ई और जी दोनों हो चुके हैं। हो चुके हैं ना दोनों। तो ये वाली लाइन तो आपकी गई। ठीक। अब ये देखो यहां पर ब्लू भी आ चुका है, एफ भी आ चुका है, तो ये वाली लाइन भी आपकी गई। ए और ग्रे दोनों में से ए भी नहीं आ पाएगा, ग्रे भी नहीं आ पाएगा, तो ये लाइन भी गई ना। अब देखो ये डी पर्पल वाली लाइन, तो डी पर्पल जब आ चुका है तो यहाँ पर ना तो ए आएगा ना तो ग्रे आएगा। तो ये वाली लाइन भी आपकी गई, मतलब ये वाला भी आपका गया। तो बचा क्या? सिर्फ ये बचा ना आपके पास। किसके लिए? ए ग्रे के लिए रख दो भाई। ए ग्रे। ए ग्रे, ए ग्रे में से कोई एक पर्सन आना चाहिए। ग्रे के बगल में एच नहीं हो सकता, तो भाई अगर आप ग्रे को यहां रखोगे तो भी बी और जी है, यहां पर ग्रे को रखोगे तो भी ई और डी है, मतलब किसी भी केस में आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ही जगह बच रही है एच, एच ग्रीन के लिए। एच ग्रीन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह बच रही है, ये वाली। भाई एच ग्रीन है और दोनों स्पेसेस चाहिए, तो एच ग्रीन को यहां पर रख दो। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एच ग्रीन को रख दिया आपने यहां पर, ये चीज हो गई हमारी। अब देखो दोस्तों बचा क्या है आपके पास? आपके पास बचा था सी और रेड आपको रखना है। ई से दो छोड़कर व्हाइट, एच से एक छोड़कर व्हाइट। भाई एच से एक छोड़कर व्हाइट तो सिर्फ यहीं पर आ सकता है ना। व्हाइट तो सिर्फ यहीं पर आ सकता है ना। तो ग्रे को यहां पर रख नहीं सकते। ग्रे यहां पर हो जाएगा। ठीक है। अब बचा क्या आपके पास? सी बचा था, सी को यहां पर रख दो। नहीं, सी के लिए और कौन सी जगह बची थी? सी, हाँ सी, ठीक है। तो अब यहां पर, अब देखो सी को आपने रख दिया भाई राइट की तरफ में, आप अगर लेना चाहो तो रेड गलत, कंडीशन गलत। कंडीशन गलत हो गई ना, मतलब आपने जो लिया था वो गलत लिया था। आपने क्या लिया था गलत?
सबसे पहला हमने ऐसा कौन सी कंडीशन ली थी जिसको हमने गलत लिया था? याद करो। एफ और येलो को, एफ को आप ब्लू नहीं ले सकते भाई, बाकी सब चीजें सही थी, बाकी सारी चीजें सही थी। एफ और ई को अगर आप सही ले लेते, ये देखो ये चीजें हमने सेट की थी ना, फिर से मैं ब्लैक वाले पे जाता हूँ। ये देखो ध्यान से देखना भाई, ब्लू के राइट में बी था, ये ब्लू लिए, राइट में बी लिए, बी से एक छोड़कर येलो लिए, बी से एक छोड़कर येलो लिए, मतलब ये दोनों कंडीशन हमारी बिल्कुल सही थी, ये दोनों को तो मैं हटा ही देता हूँ यहां से, ठीक है। अब हमने जो एफ को ब्लू पे रखा था ना, तो वो आप एफ को कहां पर रखो, आप रखो उसको येलो पे, ऐसा। तो इससे क्या हो जाएगा, एफ के जस्ट लेफ्ट में ई यहां पर, ठीक है, ई हो चुका। ये देखो एफ येलो और ब्लू में से कोई एक होना चाहिए, तो अब येलो है, ये वाली कंडीशन भी हमारी हो गई, इसको भी मैं हटा देता हूं। अब आपको ये पता है कि भाई डी पर्पल से 2% छोड़कर राइट में एफ होना चाहिए, तो भाई डी पर्पल कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा डी पर्पल। इससे फर्स्ट राइट सेकंड राइट ये एफ आ चुका, ये वाली कंडीशन भी हो गई, इसको भी हटा देते हैं, ठीक। अब देखो दोस्तों, आपके पास और कौन सी कंडीशन बच गई थी? ई हो चुका है ना, तो ई से देख लेते हैं। ये देखो, जी से दो छोड़कर ब्लू चाहिए था, तो जी से दो छोड़कर ब्लू, जी या तो यहां पर आएगा या तो यहां पर आएगा, अभी आपको नहीं पता। ई से दो छोड़कर व्हाइट चाहिए, तो ई से दो छोड़कर व्हाइट चाहिए, व्हाइट से आपको एच चाहिए। अब कौन सी कंडीशन सेट करोगे, जल्दी बताओ। ए ग्रे वाली पॉसिबिलिटी को आप चेक करो भाई, ए प्लस और इनटू, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ये सब चीजें समझ जाओगे ना तो आप लोगों को टाइम नहीं लगेगा चीजों को सोचने में। यहां पर देखो, आपको क्या पता है, ए और ग्रे आपको रखना है, ए और ग्रे रखना है भाई, ये वाली आपकी लाइन गई और ये वाली आपकी लाइन गई, ये आपका जा चुका है ऑलरेडी, ये आपका ऑलरेडी जा चुका है। ये थोड़ा ट्रिकी है, हाँ तो थोड़ा ट्रिकी तो रहेगा, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं थोड़े से, बट बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है। बस दो ही तो पॉसिबिलिटी थी, और क्या, दो सर्कल बना के करोगे तो सेम ही लगेगा आपको फिर। अब देखो दोस्तों, यहां पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ तीन ही कंडीशन है भाई, आपको ये पता है ना कि ए के सामने ग्रे होना चाहिए और ग्रे के बगल में एच नहीं होना चाहिए। आपका यहाँ ई आ चुका है, एफ आ चुका है, बी आ चुका है, डी आ चुका है, जी आपको सेट करना है, जी या तो यहाँ कर सकते हो या तो यहाँ कर सकते हो। ई से अगर आपको व्हाइट लेना है, तो ई से 2% छोड़कर यहाँ पर व्हाइट आप ले सकते हो, या तो व्हाइट आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। आपके पास दो जगह बचती है व्हाइट के लिए, एक तो व्हाइट यहाँ पर आप रख सकते हो ई से, या तो आप व्हाइट यहाँ पर रख सकते हो, ऐसा, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज और है, अ, जी यहाँ रखोगे, ए ग्रे, हाँ, बस ए ग्रे वाले, अच्छा ये एच ग्रीन हमारा नहीं हुआ है ना, इसको माफी चाहता हूँ, इसको अलग से लिख लेते हैं, एच ग्रीन है, ठीक। चलो अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, हमको चाहिए क्या, पहले तो आपको ये चीज को समझना पड़ेगा कि भैया आपको ना एच और ग्रीन, वो दोनों क्या चाहिए, दोनों स्पेसेस खाली चाहिए। आपकी अभी तक कितनी स्पेसेस भर चुकी है, आपकी एक ये वाली स्पेस भर चुकी है, ये स्पेस भर चुकी है, ये भी भर चुका है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आपके पास सिर्फ एक ये वाली जगह, ये वाली जगह और ये वाली जगह, ध्यान से देखना ना, मैं इसको हाईलाइटर से दिखा रहा हूँ। एक ये जगह जहां पर आप एच ग्रीन रख सकते हो, एक ये जगह आप जहां एच ग्रीन रख सकते हो, एक ये जगह जहां पर आप एच ग्रीन रख सकते हो, बट ध्यान से सुनना, इन तीन जगह पे आप एच ग्रीन रख सकते हो, पर आपको एच से व्हाइट भी तो चाहिए, यहां पर आप एच रख नहीं सकते, एच से व्हाइट नहीं हो पाएगा, एच से व्हाइट नहीं हो पाएगा। अब आपके पास सिर्फ दो ही जगह बचती है एच के लिए, ये वाली या फिर ये वाली, यही दो जगह बचती है आपके पास, किसके लिए, एच और व्हाइट के लिए, सॉरी एच ग्रीन के लिए, सिर्फ दो ही जगह बचती है। समझ में आ रहा है ये चीज, एच ग्रीन के लिए या तो ये जगह बचती है या तो ये जगह बचती है। और एच से आपको क्या पता था, एक छोड़कर व्हाइट होना चाहिए ना, तो भाई यहां पर अगर आप एच लेते हो तो व्हाइट यहां पर होगा, एच पर अगर एच को अगर आप यहां पर लेते हो तो व्हाइट यहां पर होगा। समझ में आया ये चीज। अब देखो दोस्तों, इसमें से कोई एक चीज को तो आपको लेना ही पड़ेगा, तो चलो सपोज करो कि मैं एच को यहां पर लेता हूं, सपोज करो मैं एच को यहां पर लेता हूं, व्हाइट को मैं यहां पर, मैं कलर चेंज करके ले लेता हूं ताकि हम इसको बाद में इरेज कर सके अगर जरूरत पड़े तो।
कलर हम कौन सा ले लें, ब्लू ले लेते हैं चलो। एच को अगर मैं यहां पर लेता हूं तो भाई व्हाइट कहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा व्हाइट। अब यहाँ एच आ चुका है तो जी तो यहीं पर आएगा, कंफर्म हो गया ये चीज, ठीक है। ए ग्रे को भी पहले सेट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब ए ग्रे को चेक कर लो चलो। ए ग्रे रखने के लिए आपके पास कौन सी जगह बची है, ए को यहाँ रखोगे तो ग्रे नहीं हो पाएगा, ये वाली लाइन गई आपकी, इसको तो हटा ही दिए। इसमें से ए ग्रे यहाँ पर रख सकते हो, ये वाली लाइन भी गई, सिर्फ यही लाइन है आपके पास ए ग्रे के लिए, तो ए को यहाँ पर रखो, ग्रे को यहाँ पर रखो, बस हो गया आपका सेट। सी रेड, सी रेड, सी यहाँ पर, रेड यहाँ पर। और क्या बचा था, एच ग्रीन था, ये ग्रीन हो गया सॉल्व। कुछ बचा है क्या, ऑरेंज। थोड़ा सा था क्वेश्चन, और थोड़ा हम भी मतलब हो गए थे, खैर कोई नहीं। देखो ऐसे टाइम जो लगता है ना क्वेश्चंस में, तो इससे ये नहीं सोचना चाहिए कि यार एक क्वेश्चन में टाइम लग गया तो हम ये अप्रोच छोड़ दें, नहीं बिल्कुल मत करो ऐसे में, बल्कि आपके और अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बढ़ेगी। क्योंकि देखो हमने कितना सोचा, कितना दिमाग लगाया, इतना सारा दिमाग तो हम किसी एक क्वेश्चन में भी नहीं लगाते होंगे जितना दिमाग इसमें लगाया। इतना अभी तक 3 क्वेश्चन में जितना दिमाग नहीं लगाए होंगे, ये चौथे क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ गया। तो जितना दिमाग लगाओगे उतना आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, फटाफट इसको बनाइए, फटाफट जल्दी से जल्दी इसको बनाने की कोशिश करिए। वैसे उसके ना एक अप्रोच और हो रही थी जिससे सॉल्व करते तो जल्दी बन जाता। उस क्वेश्चन को ना आप लोग किसी और कंडीशन से स्टार्ट करके देखना, जल्दी बन जाएगा, गारंटी है। एक डेथ हो गया हमारे इधर, किस चीज के, कोरोना से। सर मैंने 5 बार क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर नहीं दिया। पीओ लेवल है, ऑपोजिट वाली कर सकते हैं। एसबीआई की मार्क्स कब से मिलेंगे, मिलने चालू हो चुके हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं बना, ओनली पॉइंट नोट करने में टाइम हो गया। धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। टारगेट के लिए एनरोल कब से, हो जाएगा, 1-2 दिन में चालू हो जाएगा। देखिए बहुत सारे लोगों का कमेंट नहीं देख पाता हूँ क्योंकि बहुत तेजी से कमेंट आते हैं, तो मैं पढ़ नहीं पाता। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है, यस करो। जिन्होंने नहीं किया, नो करो। ये कंफ्यूजिंग है काफी, ठीक है लास्ट क्वेश्चन है, बन जाएगा। 16% लोगों ने नहीं किया है, कर लो भाई, क्योंकि आप लोगों को जो क्या बोलते हैं, क्लास की लिंक, सारी चीजें जो भी है ना इंफॉर्मेशन, वो आपको इसमें मिलती रहेगी। ये मैंने पिन कर दिया है, यहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्लास वगैरह की लिंक, क्लासेस का टाइमिंग वगैरह सब कुछ वहां पर इंफॉर्मेशन में देते रहता हूँ।
चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कितने लोगों से ये सॉल्व हो गया? डन के मैसेजेस तो आने लग गए हैं, यस कर दो एक बार। मजा नहीं आ रहा? देखिए, मजे के लिए पढ़ाई मत करो, पढ़ाई में मजा खोजो। देखिए, अगली क्लास जो है 12:30 बजे की है, आइएगा जरूर, क्योंकि अगली जो क्लास है वो किस किस चीज की क्लास है, कोई बता सकता है क्या? मुझे खुद कोई नहीं पता। अगली क्लास कौन सी है? डीआई की मेंस लेवल पजल है क्या? एक मिनट में देख लेता हूँ। डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लास है अगली। उसके बाद न्यू पैटर्न रीजनिंग के क्वेश्चंस की है क्लास। 12:30 बजे से क्लास है, 1:30 बजे तक, फिर 2 बजे से क्लास है 3 बजे तक, तो दोनों क्लास में आइएगा, मिस मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या बोल रहा है दोस्तों? 10% पी टी एम एल वी आर एन डब्ल्यू क्यू एंड जे आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज। पी एम आर वी एंड एल आर सिटिंग इन रो वन एंड दे आर फेसिंग साउथ। चलिए, तो यहाँ पर आपको क्या है, पहले ही बता दिया भाई कि दो रोज हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या बोल रहा है? पी एम आर वी एल आर सिटिंग इन रो वन एंड दे आर फेसिंग साउथ, तो ये लोग साउथ फेस कर रहे हैं, पी एम आर वी और एल। बाकी बचे वाले जो दो हैं, जे टी क्यू एन डब्ल्यू, जे टी क्यू एन डब्ल्यू, ये लोग क्या है? डब्ल्यू आर सिटिंग इन रो टू एंड दे आर फेसिंग नॉर्थ। ईच वन ऑफ देम वर्क इन डिफरेंट कंपनी। तो यहाँ पर सब कंपनीज के नाम दिए हुए हैं, सी जेड जी के एस ई एफ बी डी एंड एच। ऑल द अबव इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यहाँ पर हो जाता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि आपके नाम भी ऐसे ही आपको अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, और कंपनी के नाम भी अल्फाबेट्स दिए हुए हैं। ठीक। आगे क्या बोल रहा है? ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड द वन हु फेसेस द वन हु वर्क्स इन कंपनी एस। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन क्यू। क्या बोल रहा है आपको? देखो, जितनी भी कंपनी के नाम होंगे ना, उनको आप सर्कल कर देना, कंपनी के नाम को सर्कल कर लेना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब यहां पर क्या बोल रहा है आपको? ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन क्यू। क्यू कहां पर है भाई? नीचे वाली रो में है ये, चलो नीचे वाली रो पे क्यू को बना देते हैं। तो इसके और एक पर्सन है, उसके बीच में सिर्फ एक पर्सन है, तो ये पर्सन के बारे में बात किया है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड द वन हु फेसेस द वन हु वर्क्स इन कंपनी एस। मतलब ये एस वाली कंपनी को फेस कर रहा है, ऐसे ही बोल रहा था आपको। आगे आपको क्या बोल रहा है? वी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु वर्क्स इन कंपनी एस। वी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट। वी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है कंपनी एस वाले के, तो कंपनी एस वाला ऊपर की तरफ हो रहा है भाई, तो उसका इमीडिएट लेफ्ट ऐसा आपको इमीडिएट लेफ्ट बनाना है ना। वी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट, तो मतलब कि वी इस तरफ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना भाई। देखो, क्यू और इस पर्सन में जो कि एस कंपनी में काम करने वाले को फेस कर रहा है, इनके बीच में एक पर्सन है, ये हमने बना दिया। अब आपको बोल रहे हैं कि एस के इमीडिएट लेफ्ट में, तो भाई एस का लेफ्ट तो इस तरफ होगा ना। हमारा लेफ्ट नहीं देखना है, हमको एस का लेफ्ट देखना है, क्योंकि आपको पता है कि एस ऊपर वाली रो पे आने वाला है, तो एस का इमीडिएट लेफ्ट इस तरफ होगा, तो वी वहां पर आ जाएगा। आगे बोल रहे द वन हु वर्क इन कंपनी जेड सिट सेकंड टू राइट ऑफ वी। अब वी के सेकंड टू राइट में कौन है? कंपनी जेड वाला, तो यहां पर जेड आ जाएगा, ये ऐसा। आगे बोल रहा है एन एंड क्यू आर इमीडिएट नेबर्स। एन और क्यू जो है ये इमीडिएट नेबर्स है, और एन और क्यू है कहां पर? नीचे वाली रो में है, तो एन और क्यू इमीडिएट नेबर्स हैं, तो एन यहां पर या फिर यहां पर ऐसा बना लो। और क्या बोल रहा है? द वन हु वर्क्स इन कंपनी ई सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एन। तो एन के थर्ड टू लेफ्ट में बैठता है कौन? जो भी कंपनी ई में काम करता है, तो इसको सर्कल कर लो भाई, कंपनी वाले को सर्कल करेंगे। आगे बोल रहे द वन हु वर्क्स इन कंपनी ई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जे। ई वाला जो है वो जे के इमीडिएट राइट में बैठता है। अब इससे आपका क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। बनाना स्टार्ट कर सकते हो ना यहाँ से। भाई जे को रख दो यहाँ पर,
ठीक, यहां पर कंपनी ई वाला हो गया, दो छोड़ के ये एन वाला हो गया, एन मतलब एन पर्सन है, ये एन हो गया। अब भाई देखो, आपको क्या पता है, एन के बगल में क्यू वाला होना चाहिए, तो क्यू को यहां पर रख दो। ठीक है, क्यू से एक पर्सन छोड़कर जो भी पर्सन है वो एस वाले को फेस कर रहा है, एस कंपनी वाले को फेस कर रहा है। ठीक है, उसके एस के जेड इस तरफ आ जाएगा और एस के वी इस तरफ आ जाएगा। इतनी चीजें सॉल्व हो गई हमारी, ये सारा का सारा हमने रख दिया, इसको सबको इरेज कर देता हूं मैं। ठीक, अब देखो आगे पढ़ते हैं। आर वर्क्स इन कंपनी सी एंड फेसेस द वन हु सिट सेकंड टू राइट ऑफ टी। भाई टी के सेकंड टू राइट में कौन है? टी के सेकंड टू राइट में जो भी पर्सन है उसको कौन फेस कर रहा है? आर वर्क्स इन कंपनी सी एंड फेसेस द वन हु सिट सेकंड टू राइट ऑफ टी। मतलब आर जो है वो सी कंपनी में काम करता है और उस पर्सन को फेस कर रहा है जो टी के सेकंड टू राइट में बैठता है। तो भाई आर और सी दोनों चीजें चाहिए, तो आर और सी आप कहां पर रख सकते हो? या तो यहां पर रख सकते हो या तो यहां पर रख सकते हो। भाई या तो यहां पर रख सकते हो या तो यहां पर रख सकते हो, दो ही जगह है आपके पास, बाद में देखेंगे। नीदर जे नॉर टी फेसेस एल। जे और टी दोनों ही एल को फेस नहीं कर रहे हैं, जे और टी दोनों ही एल को फेस नहीं कर रहे हैं। आगे क्या बोल रहा है? डब्ल्यू वर्क्स इन कंपनी एफ। डब्ल्यू जो है ये एफ कंपनी में काम करता है। एंड फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। और ये उसको फेस करता है जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है पी के। तो भाई पी इस तरफ होगा तभी तो लेफ्ट इस तरफ आएगा ना। लेफ्ट ऐसा इमेजिन करो भाई, ऐसे इधर देखो और ऐसा लेफ्ट इमेजिन करो। आगे क्या बोल रहा है? एम सिट्स डायगनली ऑपोजिट टू द वन हु वर्क्स इन कंपनी डी। एम जो है वो डायगनल ऑपोजिट में बैठता है जो कंपनी डी में काम करता है। ठीक है, तो ये ऐसा भी हो सकता है। आगे बोल रहा है नीदर वी नॉर क्यू वर्क्स इन कंपनी जी। वी और क्यू जो है ये जी कंपनी में काम नहीं करते। एल वर्क्स इन कंपनी के। एल जो है वो के कंपनी में काम करता है। एल जो है वो के कंपनी में काम करता है। क्यू नॉट वर्क इन कंपनी बी। क्यू जो है वो बी कंपनी में काम नहीं करता। ठीक, अब देखो इसको कैसे सेट कर सकते हो, थोड़ा सोचने की कोशिश करना है यहाँ पर। भाई आपको क्या पता है, आपको डब्ल्यू एफ चाहिए, आपको डब्ल्यू एफ कंपनी वाला चाहिए ना, जो कि पी के राइट वाले में होना चाहिए, पी का राइट वाला डब्ल्यू एफ होना चाहिए। तो भाई डब्ल्यू एफ यहां पर रख नहीं सकते, 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 सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू एफ को आप यहीं पर रख सकते हो। हाँ या ना? रख सकते हो ना? भाई दोनों स्पेसेस खाली चाहिए थी, नाम भी और कंपनी भी, तो यही खाली था नीचे में, और डब्ल्यू तो नीचे ही आने वाला था ना, हमने रख दिया। अब डब्ल्यू एफ के ऊपर जाओगे तो जस्ट इस तरफ में पी होना चाहिए, ऐसे जाओगे तो ये यहाँ पर ऐसा पी होना चाहिए। ये वाली कंडीशन हो गई। अब देखो आपके पास क्या है, क्या बचा है भाई? आपके पास क्या बचा है? आपके पास बचा है ये वाला टी वाली कंडीशन। देखो अब आपको टी को रखना, आप टी को यहां पर तो रख नहीं सकते, टी को आप यहां पर तो रख नहीं सकते, तो टी को कहां पर रखोगे? यहां पर रखोगे। टी से एक पर्सन छोड़कर राइट में जो भी पर्सन होगा ये आर को फेस कर रहा है और जो सब कंपनी सी में काम करता है। ये वाली कंडीशन भी हमारी हो गई। अब देखो इसके बाद और कौन सी कंडीशन है जो आप सेट कर सकते हो? भाई नीचे के सारे नाम हो चुके हैं, ऊपर के नाम में आपको क्या बचा है? सिर्फ सिर्फ आपका एक एम बचा हुआ है, पीवीआर हो चुका है, पीवीआर हो गया, एल बचा है। एम और एल ये दो चीजें बची है। अब आपको बोल रहे हैं कि एल जो है वो जे को फेस नहीं करता, मतलब एल अगर जे को फेस नहीं करता तो डेफिनेटली एल यहां पर आएगा, तो एम यहां पर आ जाएगा। और एम डायगनल ऑपोजिट है डी कंपनी वाले के, तो ये डी कंपनी वाला यहां पर आ जाएगा। ये वाली कंडीशन भी हो गई। एल जो है वो के से बिलोंग करता है, के कंपनी से, तो यहाँ पर के कंपनी आ गई, ये भी हो गया आपका। ये चीज भी हो गया आपका। वी और क्यू जी से बिलोंग नहीं करते, वी और क्यू ये दोनों ही जी कंपनी से बिलोंग नहीं करते, तो ये जी कंपनी हो गया। क्यू जो है वो बी कंपनी से बिलोंग नहीं करता, अगर क्यू बी कंपनी से बिलोंग नहीं करता तो ये बी कंपनी से बिलोंग करेगा। कौन सी कंपनी बची है क्यू के लिए? एच कंपनी। सॉरी, इसी के साथ ही क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। भाई ऊपर वाले साउथ देख रहे हैं ना, तो राइट और लेफ्ट पलट जाता है, थोड़ा ध्यान से देखा करो। ये मत बोला करो सर पी का राइट कहाँ है। अरे भैया पी का लेफ्ट तो वी ही हो रहा है ना, और पी का राइट तो एम ही हो रहा है ना। मिलते हैं आधे घंटे बाद। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। आधे घंटे बाद मिलेंगे, 4 डीआई के सेट सॉल्व करेंगे, 4 डीआई मिस नहीं करना, अच्छे लेवल के डीआई हैं।